ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। धर्म प्रेमी बंधुओं, इस वर्ष 2022 में जो आश्विन मास के नवरात्र चल रहे हैं, इस वर्ष इन नवरात्रों में मां भगवती आदि शक्ति भुवनेश्वरी जगदम्बा गज की सवारी कर रही है, अर्थात हाथी पर सवार होकर इस समय माता इस संसार में अपने भक्तों के घरों में विराजमान। इसे गज लक्ष्मी भी कहा जाता है और गज लक्ष्मी अपार धन संपदा को देने वाली होती है, खुशहाली देने वाली होती है, सुखों को देने वाली होती है, विद्या बुद्धि की प्राप्ति कराने वाली होती है। एक हाथ में माता ने वज्र पकड़ा हुआ है, इसलिए इसे इंद्रायणी भी कहते हैं। हे धर्म प्रेमी बंधुओं, मां आदि शक्ति जगदम्बा इस संसार की मां है, सभी देवी देवताओं की मां है। ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शिव शंकर जी ध्यान धरे, इंद्र कृष्ण तेरी करे आरती, चमर कुबेर डुलाए रहे। मां आदि शक्ति भुवनेश्वरी सभी देवी देवताओं माता। ब्रह्मा जिसके द्वार पर खड़े होकर वेदों का पाठ करते हैं, इंद्र कृष्ण जिसकी आरती करते हैं, और कुबेर देवताओं के जो खजाना मंत्री हैं वह क्या करते हैं, चमर कुबेर डुलाए रहे, पंखा करते हैं। मां के दरबार में सभी देवी देवता खड़े होकर उनकी स्तुति करते हैं। मां लक्ष्मी रूप बनकर हमारे घरों में विराजमान, सरस्वती बनकर हमें ज्ञान और बुद्धि प्रदान करे, और महाकाली रूप में हमारे काम आदि शत्रुओं का नाश करे। इस वर्ष धर्म प्रेमी बंधुओं, इस आश्विन मास में जो नवरात्रे चल रहे हैं, आप सभी ने अपने घरों में साख विधि पूर्वक लगाई है। साख लगाने का जो क्षेत्री बीजने का समय था आपको पहले बताया गया था। अब उस शाखा द्वारा, उस क्षेत्री द्वारा माता हमें अगले आने वाले 6 मास का भविष्य बता देती है। हमें अपनी पूजा और अपने कर्मों द्वारा ये पता चल जाता है कि अगले 6 मास हमारे कैसे हैं, हमारे घर में माता कैसे विराजमान है, हमारे ऊपर कितनी माता प्रसन्न है, खुश है। इसलिए जब आप शाखा लगाते हैं तो उस शाखा द्वारा माँ हमें भविष्य बता देती है। अगर किसी की शाखा अच्छी होगी, उसमें कोई जाला नहीं होगा, उसमें कोई कालापन नहीं होगा और अच्छी सुंदर लगेगी, तो उससे माता हम पर प्रसन्न है, हमारे घर में विराजमान है, खुशहाली है। अगर किसी की शाखा उदय ना हो, अगर किसी की शाखा कालापन हो जाए, सड़ जाए, तो समझो माँ कुछ नाराज हो गई, हमसे कुछ गलती हो गई, पूजा में त्रुटि दोष हो गया है। इसलिए माँ से प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें। माँ बड़ी दयालु, माँ कभी नाराज नहीं होती, खुशहाल करती है, इसलिए श्रद्धा से प्रेम से पूजा करती है। सूतक पातक का पूरा ख्याल रखना है, पवित्रता बड़ी जरूरी है। माँ की पूजा में जो कोई पवित्रता का ध्यान नहीं रखता, उसको बड़ा दोष लगता है और माँ नाराज होकर उसके घरों में विराजमान नहीं होती। इसलिए धर्म प्रेमी बंधुओं, आपने इस चीज का पूरा ध्यान रखना है। अब सोमवार के दिन अष्टमी का दिन आ रहा है। माता की जो दुर्गा अष्टमी है वो सोमवार के दिन है, और 4:38 तक सोमवार के दिन 4:38 सायं तक अष्टमी का दिन होगा, जिसे दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी और मंगलवार के दिन माता के नवरात्रे जो हैं वो समाप्त होंगे, और 2:21 तक
नवमी तिथि रहेगी। इसलिए दुर्गा अष्टमी का दिन जो है वह सोमवार का है और अग्नि का वास भी सोमवार के दिन पृथ्वी लोक पर है। इसलिए अगर आपने कोई होम करना है, कोई विशेष पूजा करनी है, तो वो आपने सोमवार के दिन करनी है। और सोमवार के दिन, अष्टमी के दिन आपने पूजा करके माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, हमें ज्ञान बुद्धि की प्राप्ति हो, हमारा राष्ट्र, हमारा देश खुशहाल हो, हमारे घरों में हमेशा आप विराजमान रहें, हमारे हृदय में विराजमान रहें। और इस तरह से आपने माता से प्रार्थना करनी। याद रखिए, अष्टमी सोमवार के दिन है और 4:38 तक है। जब हम होम करते हैं, हवन करते हैं, तो उसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि अग्नि का वास, अग्नि देव उस समय कहाँ पर है, पाताल में है, स्वर्ग में है या पृथ्वी पर है। जिस दिन पृथ्वी पर अग्नि का वास होगा, उस दिन होम करने से अच्छे लगन मुहूर्त में उससे खुशहाली आती है। और अगर कोई पाताल में या स्वर्ग में जब अग्नि होगी, तब होम करने से हमें उसका लाभ नहीं प्राप्त होता, हानि होती है। इसलिए सोमवार के दिन आपने हवन करना है। अगर आप शाखा विसर्जन करना चाहें तो सोमवार के दिन 4 बजे के बाद कर सकते हैं, नहीं तो मंगलवार के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले प्रातःकाल आप 5 बजे, 5:30 बजे सूर्य उदय होने से पहले आप शाखा विसर्जन कर सकते हैं। जय श्री राम, जय माता दी।